अशोक अज्ञानी जी, लगातार लोग गठबंधन के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। 26 और 38 के आंकड़े को देख रहे हैं। इधर इंडिया भी तैयार कर दिया है, वोट फॉर इंडिया करके एक बड़ी कैंपेनिंग शुरू हो गई है। उधर आप लगातार बसपा की बात करते रहते हैं, तो किस तरीके से बहन जी अपने आप को गठबंधन में देखती हैं, जबकि गठबंधन से दूर ही दूर नज़र आ रही हैं। लेकिन अस्सीउद्दीन ओवैसी का एक हल्का सा स्टेटमेंट आया जो बहन जी को बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पहला मौका होगा कि ये जो मनुवादी जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं गठबंधन में आपस में जो इकट्ठे हुए हैं, इन तमाम लोगों से अलग इस देश के जो 85% लोगों की जो बहुजन है, वाकई में जो SC ST OBC माइनॉरिटी का जो एक्चुअल में एक प्लेटफॉर्म तैयार होना चाहिए था, वो अब बहन जी के नेतृत्व में तैयार होने की तरफ बढ़ रहा है बड़ी तेज़ी से। और जो बहन जी ने स्टैंड लिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो अपने आप में जो बाबा साहब और मान्यवर काशीराम जी और जो हमारे तमाम बहुजन जन नायकों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी कुर्बानियों से जुड़ा हुआ बिल्कुल राइट प्लेट इस समय है कि हमें अलग दिखना है, इन मनुवादी पार्टियों से अलग दिखना है। और इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया, अभी मुझे पता चला कि जो इन्होंने वहाँ पर कर्नाटका में मीटिंग की, वहाँ पर उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो इंडिया जो इन्होंने बनाया पॉलिटिकल इंडिया, ये बाबा साहब के संविधान वाला इंडिया नहीं, ये एक पॉलिटिकल इंडिया जो इन्होंने ये गठबंधन बनाया, इसमें इस तरह से ये अफवाहें उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग अगर इंडिया के साथ नहीं आएंगे, इनके पॉलिटिकल फोरम के साथ नहीं आएंगे, तो उनको ये कहेंगे कि ये बीजेपी की बी टीम है। ये देखो, इतना अलोकतांत्रिक ये तरीके से कर रहे हैं। आप फोर्स कैसे कर सकते हो किसी को? डेमोक्रेसी में आप इंडिपेंडेंट का भी जो बाबा साहब ने दिया है, ये तो गठबंधन है। बीजेपी तो बहन जी अलग पॉलिटिकल पार्टी, BSP अलग पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना स्टैंड रखे। यहाँ तक तो इंडिपेंडेंट भी अपनी मर्जी से लड़ें बिना किसी उसके। आप ऐसा माहौल बना रहे हो कि दो पार्टी में सारे लोग सिमट जाएं और दो पार्टी के जो वहाँ नेता हैं, वो जनेऊधारी, ये तमाम अप्रकाश, ये तमाम लोग रहें कि वो सारे के सारे इस तरीके से इन्होंने दो गठबंधन बना दिए। तो बहन जी ने जो स्टैंड लिया है अलग लड़ने का, उसका इम्पैक्ट अब आ रहा है कि कल मैं देख रहा था, उन्होंने एक उसमें न्यूज़ में उन्होंने कहा, 4 लोगों की फ़ोटो दिखाई, जिसमें से कि उन्होंने कहा कि बहन जी को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और बहन जी अगर स्टैंड ले लें तो इसमें हम उनको साथ जा सकते हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी ने कल उनका एक बहुत स्ट्रिक्ट ये उनका वो है, क्योंकि वो भी अलग हैं और एक मुस्लिम एक लीडरशिप के रूप में उभरे हैं बड़ी तेज़ी से। एक ऐसा मुस्लिम लीडर जिसके पास संविधान कानून की व्यापक जानकारी है, जो खुद बैरिस्टर है, अपने आप में संविधान की बात करता है, बाबा साहब की बात करता है, और वो भी इन गठबंधनों से अलग है। और तीसरा एक महान दल जो लगातार, कल रात को भी एक वीडियो आ रहा था, 21 तारीख को उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहन जी का प्रचार किया है, मायावती जिंदाबाद के नारे लगाए। महान दल वो बिना किसी शर्त के वो कह रहे हैं जी हम बहन जी को सपोर्ट करेंगे, चाहे हमें गालियाँ दें, जो भी करें। तो एक तीसरा मोर्चा, तीसरा क्या, जो पहला मोर्चा इस देश का पहला जो वो देना चाहिए था, बहुजनों को नेतृत्व देना चाहिए था, इस देश के लोगों को विकल्प देना चाहिए था, वो विकल्प अब बहन जी के रूप में, बहन जी के नेतृत्व में अब आने वाला है, तीसरा विकल्प। और वो भारत का असली विकल्प होगा, जो इस देश के 85% बहुजनों का विकल्प होगा। जी, बहन जी का सपना था कि दलित मुस्लिम करके इस वक्त लड़ाई लड़ेंगे, और इस तरीके के कई सारे नारे भी बहन जी ने दिए हैं कि वोट हमारा राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो क्या दलित मुस्लिम मिलकर एक बड़ा संगठन ही नहीं, मतलब देश के अंदर सत्ता तक पहुंच पाएंगे? यानी कि प्रधानमंत्री तक दावेदारी रखते हैं, नहीं रखते हैं दलित और मुस्लिम? देखिए, उन्हीं का तो टोटल वोट है इस देश के अंदर, और वही वोट करने जाते हैं। दलित और मुस्लिम ही, इन दोनों समुदायों का 100% पोलिंग होती है। और जो दूसरे समुदाय हैं जो 15% में से हैं, वो तो कम से कम उनकी 40% 30% की भी पोलिंग नहीं होती है। तो अगर ये दोनों ठान ले तो वोट, जो मान्यवर काशीराम जी ने नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, तो वो इस बार 2024 में वो बिल्कुल सार्थक हो जाएगा। साक्षात रूप से वो ये दलित और मुस्लिमों की सरकार बनेगी और पहला दलित प्रधानमंत्री देश को मिल सकता है बहन जी के रूप में। और ये मुझे लग रहा है कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो स्टेटमेंट कल दिया एक न्यूज़ चैनल के ऊपर, तो उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये तीसरा मोर्चा जो वाकई रियल 85% लोगों के जो संगठन है, पॉलिटिकल संगठन है, उनके उसमें ये बनेगा। और ये अपने आप में एक यूनिक बात होगी। पहली बार मनुवादियों के और बहुजनों के बीच में सीधी टक्कर होगी। नहीं तो बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, यही आपस में पूरा ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं। और
पर ऐसा माहौल बना देते हैं कि बीजेपी को रोकना है, बस कांग्रेस ही बचा सकती है, उसके बीच का उन्होंने ऐसा बना दिया माहौल। क्योंकि सारे संसाधन इनके पास हैं, मीडिया इनके पास है, सब कुछ इनके पास है। अब इनको लग रहा है क्योंकि ये अपना मोदी जी ये सरकार पूरी तरह विफल हो गई है, बदनाम हो गई है, तो इसीलिए अब इनको दूसरे मनुवादी चाहिए राहुल गांधी के रूप में। अब उन्होंने बता दिया अब तो कांग्रेस ही बचा सकती है, ऐसा माहौल बना दिया कि ये अब बीजेपी को रोकना है तो इसके इंडिया ये जो इन्होंने पॉलिटिकल मोर्चा बनाया इसके पीछे आ जाओ, कांग्रेस के पीछे लग जाओ, और जो कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे ना बीजेपी के साथ होंगे वो देशद्रोही हैं, या वो बीजेपी की बी टीम है वो, या फिर वो बीजेपी को जिताना चाहते हैं। इस तरह का इन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया और ये दोनों मिले हुए हैं। और ये तीसरी जो अभी बहन जी का जो ये स्टैंड है, आगे जाके अभी देखना 1-2-3 महीने में अभी क्या होने वाला है। एक नई राजनीति इस देश के अंदर जो आज तक होनी चाहिए थी नहीं आई, वो अब बहन जी के नेतृत्व में आने वाली है और बहुत ज़बरदस्त एक बड़ा फेरबदल 2024 में होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।